औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए जिसके दम से ये दुनिया बनी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट Q एंड R बी दी 2 पॉइंट्स। Q एंड R 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनल। नहर है, एक नहर के किनारे के 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और इनकी नेमिंग है क्यू आर। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर। द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। अब इस पॉइंट आर के स्ट्रेट देखें, नहर की दूसरी जाने देखें तो एक और पॉइंट है जिसको हम पी से शो कर रहे हैं। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनल। अब ये पी और आर का जो दरमियानी डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। इट मींस के कैनल की जो विड्थ है वो फाइंड करनी है। एंड एंगल पी क्यू आर। अब जो भी हमें क्वेश्चन गिवन हो, अगर उसका मिड वाला जो हमने एंगल फाइंड करना हो तो जो मिड वाला पॉइंट होता है उसका एंगल हमने फाइंड करना होता है। इट मीन जो क्यू पॉइंट पे वैल्यू एंगल है वो हमने बताना है। दैट मींस ये वाला एंगल हमने फाइंड करके बताना है कि ये कितने एंगल्स का है। एंगल मेजरमेंट एंगल आर जो है वो 90 डिग्री का है, तो मेजरमेंट एंगल क्यू हमने फाइंड करना है। ठीक है, विड्थ ऑफ कैनल जो है ये दैट इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और एंगल पी क्यू आर क्यू पॉइंट पे जो एंगल है ये फाइंड करना है। अब हमारे पास तो 2 डायमेंशन गिवन हो तो थर्ड डायमेंशन जो है किसी भी ट्राइंगल की उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या हम बाय पाइथागोरस थ्योरम जो भी हम लिखें उसके जरिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। मैंने आपको बार बार बताया कि हमारे पास 3 डायमेंशन है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड करें तो हम बेस और परपेंडिकुलर को प्लस करते हैं, अदरवाइज हम दोनों डायमेंशन जैसे हमने कोई फाइंड करनी हो, जैसे हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो इनमें से कोई भी डायमेंशन हमने फाइंड करनी हो तो उसको हम हाइपोटेनियस में से माइनस करते हैं। अब हाइपोटेनियस में से बेस जो है माइनस होगी तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ये स्क्वायर की फॉर्म में होता है। इनके वैल्यूज पुट करते हैं। बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है दैट इज पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्यू पी है तो क्यू पी का स्क्वायर, और बेस है क्यू आर का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। क्यू पी है हमारे पास 13 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और क्यू आर है 5 मीटर तो 5 मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। आप करके देख सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169। ओके, और 5 5 25 मीटर स्क्वायर। अब 169 में से 25 निकाल दें तो ये आ जाएगा 9 में से 5 निकलेंगे 4, 6 में से 2 निकलेंगे तो 4, 144 मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर में है, हमें सिंगल चाहिए। परपेंडिकुलर स्क्वायर में आ रहा है तो हमें सिंगल फॉर्म में चाहिए, तो हम इस परपेंडिकुलर का ये इसका अंडर रूट ले लेंगे इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। दोनों साइड पे हम इनका अंडर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, मीटर का स्क्वायर भी अंडर रूट से कट गया, 144 का हम अंडर रूट लें तो ये कितना आएगा। हम अंडर रूट का साइन 144 इक्वल टू 12। ठीक है, तो कितना आ गया इसका 12 मीटर। पी आर हमारे पास आ गया 12 मीटर। इट मींस हमने जो परपेंडिकुलर फाइंड किया है दैट इज 12 मीटर। इन दोनों पी और आर के दरमियान जो डिस्टेंस है या कैनल की जो विड्थ है वो 12 मीटर है। ठीक है, अब इसमें जो एक और चीज हमें फाइंड करने के लिए कही गई है वो है एंगल पी क्यू आर। इट मींस क्यू पॉइंट पे जो एंगल है इसको हमने फाइंड करना है। तो जब भी हम किसी ट्राइंगल का एंगल फाइंड करते हैं तो वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड करना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम परपेंडिकुलर और बेस ही ले लें तो ये आएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास आएगी tan थीटा के इक्वल। tan थीटा हमने फाइंड करना है और इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम इनकी वैल्यूज लगा लेंगे। परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया विच इज 12 मीटर और बेस है 5 मीटर। ठीक है, मीटर से कट जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 12 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 2.4। 12 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 2.4।
4। अब हमने चूंकि tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, जब भी हम कोई भी एंगल फाइंड करते हैं तो उसकी हम यहाँ साइड पे लगाते हैं। एंगल क्यू हमने फाइंड करना था, या पी क्यू आर जो भी आपने लगाना है वो लगा ले। मैं एंगल क्यू लिखने लगी हूँ। एंगल क्यू हमने फाइंड करना है। tan थीटा जो है ना, ये इधर जाके इनवर्स में चला जाएगा। एंगल क्यू इधर है गया और tan इनवर्स 2.4। अब tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड करें हम, तो पहले दबाएंगे हम शिफ्ट दबाया। अब tan को प्रेस किया हमने, तो वैल्यू लगा देंगे 2.4। जो हमारे पास वैल्यू आई है वो लगा दी 2.4, तो हमारे पास आंसर आ गया 67.38। ठीक है, एंगल की वैल्यू फाइंड हो गई 67.38, लेकिन हमने इसको रेडियंस में देना है। इस एंगल को हमने रेडियंस में देना है, तो इसलिए हम रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, पाई की वैल्यू लगा लें 67.38 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ओवर 180। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 67.38 मल्टीप्लाई बाय 3.14 वैल्यू आ गई हमारे पास ये। इसको डिवाइड कर देंगे 180 के साथ। 180 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.175। आंसर आ गया हमारे पास 1.175। अब हम इसको अगर राउंड ऑफ कर दें, ये लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 5 है, तो इस 5 की वजह से हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1.18 रेडियंस जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एंगल फाइंड आउट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को जरा रिव्यू देख लें कि हमारे पास एक डायग्राम थी, कैनल है और उसकी हमने विड्थ फाइंड करनी थी। विड्थ फाइंड कर ली हमने पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हमारे पास आ गई 12 मीटर। अब एक एंगल फाइंड करना था पी क्यू आर, एंगल क्यू फाइंड करना था। एंगल क्यू किसी भी ट्राइंगल का हम एंगल फाइंड करें तो वो हम फाइंड कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए हमने tan थीटा फाइंड किया। tan थीटा को फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 67.38। फिर हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो जो हमारे पास वैल्यूज आ गई वो एंगल क्यू जो है वो रेडियंस में फाइंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर हमें दी गई है जिसमें दो ट्राइंगल जो है वो ज्वाइंट की हुई है, मिली हुई है आपस में, और इसकी हमने एक ट्राइंगल की वैल्यू x फाइंड करनी है। अब ये देखिए, अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं जिसकी हमने वैल्यू x फाइंड करनी है, तो इसमें हमें जस्ट एक चीज गिवन है। अगर हम इसको, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल के जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, इट मीन ये बेस है, तो बेस हमें गिवन है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। लेकिन ये जो हाइपोटेनियस है, ये दोनों ट्राइंगल्स का ज्वाइनिंग मिड पॉइंट है, यानी दोनों ट्राइंगल इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेनियस, अगर हमें हाइपोटेनियस फाइंड हो तो हम थर्ड वन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाली डायग्राम को देखें, इस वाले ट्राइंगल को देखें, तो इसके हमें दो डायमेंशंस गिवन है, तो थर्ड वन हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। अब देखें इसमें बेस कौन सी है और हाइपोटेनियस कौन सा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं आपको, अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो ये हमारी 90 डिग्री आ रही है, 90 डिग्री आ रहा है ना ये वाला, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये इसका हाइपोटेनियस है, तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस बनेगा। ठीक है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ये बेस है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेते हैं, फिर हम दूसरी ट्राइंगल को फाइंड कर लेंगे। अब हम अगर इसका इस ट्राइंगल को हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, बी 90 डिग्री है तो वो मिड में आ गया। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड करेंगे इसको, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये बेस है, दैट इज ए बी, ये हाइपोटेनियस है ए डी, और ये बी डी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, यहां लिख लेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ओके, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है ए डी, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस ए बी बेस का स्क्वायर आ गया। ए डी का स्क्वायर है 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस ए बी जो है वो है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी डी का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ठीक है, 17 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, 17
मल्टीप्लाई बाय 17 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि दोनों डिजिट ओवर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ गया 289 और 10 का स्क्वायर आ गया 100। अब 289 में से 100 निकाल दे तो ये आ जाएगा 189। अब बी डी हमारे पास स्क्वायर में है, हमने तो इसको सिंगल फॉर्म में लेना है, तो हम क्या करेंगे, बाय इसको सिंगल फॉर्म में करने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बी डी का स्क्वायर इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 189 का अंडर रूट। अब 189 का अंडर रूट नहीं आता है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इट मींस हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 189 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, BCD को देखते हैं। तो BCD के जरिए हमने ये फाइंड करना है, इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये वैल्यू हमें गिवन है, बेस इसकी गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसका भी हमें परपेंडिकुलर देखना है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल BCD। ओके, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और पैथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। बाय पैथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोस्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इसके डायमेंशन के जो नेम है वो राइट करते हैं। परपेंडिकुलर है हमारे पास x जो हमने फाइंड करना है, x का स्क्वायर, और हाइपो की वैल्यू आ गई अंडर रूट 189 माइनस बेस आ गई 8 का स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर में आ गया, वो भी स्क्वायर में आ गया, इसका अंडर रूट तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और 8 8 जा 64। 189 में से 64 जो है वो माइनस हो जाएंगे। x स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ठीक है, 189 में से 64 हम माइनस करते हैं। 189 माइनस 64 क्या आ जाएगा, 125 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर से अंडर रूट से कट गया, तो x इज इक्वल टू 125 का हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट प्रेस करें, 125 इज इक्वल टू आ गया 11.180 11.18 आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका 125 का फैक्टराइजेशन करें, 125 की फैक्टराइजेशन करें, 5 5 जा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, इसमें ये स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 5 का, इसी को अगर हम सॉल्व करें 5 का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या है 5, तो ये 5 जो है वो इनका अंडर रूट लें। ठीक है, अंडर इसका अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट गया और इसका अंडर रूट बाकी बच गया, तो इसको हम 5 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, आप ये आंसर भी लिख सकते हो। तो ये वाला आंसर जो है वो बुक में गिवन है, इसलिए आप इसको गौर से देख लें कि ये कैसे आया। फैक्टराइजेशन के जरिए जो स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर है वो कट गया तो 5 आ गया और एक 5 का अंडर रूट बच गया, तो उसके साथ लिख दिया 5 अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ द लैडर इज प्लेस्ड, लैडर कहते हैं सीढ़ी को। ठीक है, सीढ़ी जो है आपको पता है को दीवार के साथ लगाई जाती है, जो अपर टॉप पॉइंट होता है उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है और जो बेस पॉइंट होता है उसको दीवार से थोड़ा सा फासले पे लगा दिया जाता है, तो ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाता है। इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार और लैडर का जो फुट है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर और जो इसकी लेंथ गिवन है सीढ़ी की वो है 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो हाइट फाइंड करनी है एक वॉल की। ये देख लें कि ये हमारे पास है लैडर, ये दीवार है, ठीक है, और ये दीवार की बेस है और ये सीढ़ी का फुट है। यहाँ पर इतना डिस्टेंस है दीवार और सीढ़ी के दरमियान 2 मीटर का और सीढ़ी की लेंथ जो है वो 8 मीटर है। तो हमने दीवार की हाइट फाइंड करनी है कि कितनी दीवार को वो सीढ़ी कवर कर रही है, किस ऊंचाई तक जा रही है। तो यह बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्योंकि डायमेंशन ही फाइंड करनी है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम है और फाइंड क्या करना है हमने BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हमारे पास है AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। अब इनके वैल्यूज लगाते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस है 8 मीटर का स्क्वायर, बेस है 2 मीटर का स्क्वायर, 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर माइनस
2 टू 4 मीटर स्क्वायर। 64 में से 4 मीटर निकल जाएंगे तो हमारे पास आ गया 60 मीटर स्क्वायर। ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अब चूंकि स्क्वायर में नहीं होगा, हमने इसको सिंगल फॉर्म में लेना है, तो बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। और परपेंडिकुलर इसका अंडर रूट ले लिया, 60 मीटर का अंडर रूट ले लिया। ठीक है, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के जरिए कर लें, जितना बाहर आ सकता है उसको वो कर लें, या फिर राउंड ऑफ कर लेंगे। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या कोई स्क्वायर में कोई वैल्यू आ रही है। 2 3 6, दिस इज 2 50, 2 1 2 और 2 5 2 3 6 और 0 साथ आ गया, 2 1 2 और 2 5 10 आ गया। और 2 पे अब नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 5 15 एंड 5 3 5 1 5 5 और 3 वैसे आ जाएगा। इट मीन्स 15 तक ये सॉल्व हो गया। और ये स्क्वायर फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, इनका अंडर रूट आ गया और परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, इस 2 का भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, तो 15 का अंडर रूट बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 15, दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल। और अगर 16 का हम डायरेक्ट अंडर रूट लें तो तब भी आंसर लिख सकते हैं अंडर रूट 60, तो आंसर आ गया 7.745। इसको हम राउंड ऑफ भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट लें तो 7.745 आ गया अंडर रूट इसका। ठीक है, और इसको हम राउंड ऑफ करके लिखें तो 7.75 मीटर जो है ये दीवार की हाइट आ जाएगी। अब चूंकि ये इस सूरत में ना लिखेंगे, हमने डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, तो 7.75 मीटर और इधर लिख के 7.75 मीटर आंसर आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ये वाला या ये वाला। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कुछ समझ ना आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।